हेलो 10th क्लास। तो आज हम अल्कोहल के उपयोग और अल्कोहल के हानिकारक प्रभाव यानी अल्कोहल पीने के क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं और अल्कोहल का उपयोग भी होता है। तो अल्कोहल एक अच्छा पदार्थ होने के साथ साथ एक बुरा पदार्थ भी कहलाता है, ठीक है ना, क्योंकि समाज में इसका मिसयूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो हम धीरे धीरे उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम अल्कोहल जिसको हमने कहा है यानी एथेनॉल, मैं पहले भी बता चुका हूं कि एथेनॉल को सामान्यतया अल्कोहल कहा जाता है। तो इसके उपयोग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको उपयोग समझना है, ठीक है ना। तो एथेनॉल या जो अल्कोहल या जो एथेनॉल है उसका पहला जो उपयोग होता है वो पेंट, वार्निश, ठीक है ना, पेंट के निर्माण में, वार्निश के निर्माण में, जो विभिन्न प्रकार के डाई हैं, रंग रोगन जिनको कहा जाता है, उनके निर्माण में, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनके निर्माण में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे डियो वगैरह होते हैं, इत्र वगैरह होते हैं जिसको हम यानी बहुत सारे इत्र के निर्माण में इसका उपयोग होता है। साबुन के निर्माण में एथेनॉल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और ऐसे ही रबर, संश्लेषित रबर, तो संश्लेषित रबर के निर्माण में भी अल्कोहल या एथेनॉल का प्रयोग होता है। तो पहला उपयोग तो हमने बताया कि जो एथेनॉल है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, क्योंकि इसका निर्माण हम पेंट, वार्निश, विभिन्न प्रकार के रंग रोगन हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, औषधियां हैं, परफ्यूम हैं, डाई हैं, या जो साबुन है, ऐसे अनेक पदार्थ हैं जिनके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा, ये जो एथिल अल्कोहल या जो एथेनॉल जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत अच्छा विलायक होता है। एथेनॉल एक अच्छा विलायक होने के कारण, अच्छा विलायक होने के कारण, अच्छा विलायक होने के कारण औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे के कारण टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन अस्पतालों में प्रयोग होता है, घाव वगैरह में पट्टी बांधने के लिए। उस समय टिंचर आयोडीन जो होता है, टिंचर आयोडीन में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही खांसी की जो सिरप है, कफ सिरप, उनमें भी अल्कोहल होता है। कफ सिरप हैं, जितनी भी आपकी खांसी की दवाइयां हैं, या जो अनेक प्रकार के जो, ठीक है ना, टिंचर आयोडीन, कफ सिरप या विभिन्न प्रकार के टॉनिक के निर्माण में उपयोग होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा विलायक होता है, के निर्माण में प्रयोग होते हैं। तो अल्कोहल का दूसरा उपयोग है कि अल्कोहल एक बहुत अच्छा विलायक होता है, जिसके कारण टिंचर आयोडीन है, कफ सिरप है, या विभिन्न प्रकार के टॉनिक हैं, उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग, हमने पहले भी कहा था कि जो एथेनॉल है वो पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमने पहले भी कहा था कि जब हमने बात की थी ना एथेनॉल के गुणों के बारे में, तो हमने वहां पर भी कहा था कि एथेनॉल जो है वो पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए मैं यहां पर सीधे लिखता हूं, पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में, पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इस अल्कोहल को हम कहते हैं, इसको नाम दिया था पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं, जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसको पावर अल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। चौथा उपयोग कि जो अल्कोहलिक पेय हैं, अल्कोहलिक पेय, जैसे बहुत सारे अल्कोहलिक पेय आते हैं, जैसे वाइन है ना, बियर है, या अन्य जितने भी हैं, अन्य जो भी आपके अल्कोहलिक पेय पदार्थ जो हैं उनमें एथेनॉल का प्रयोग होता है। जैसे विस्की है आपका, सब में अल्कोहल की प्रतिशतता अलग अलग होती है। विस्की में आप लगभग इसमें 35% आपका अल्कोहल होता है ना। वाइन जो है, वाइन में लगभग 10% आपका एथेनॉल होता है।
वाइन में 10%, 10 से 20% के बीच में इसमें एथेनॉल होता है। और जो बियर है उसमें लगभग 6% के बीच में एथेनॉल होता है। तो कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक अगर स्टैंडर्ड वैल्यू देखें तो विस्की जो है उसमें आपका 35% एथेनॉल होगा, वाइन जो है उसमें 10% होता है, बियर जो है उसमें 6% के करीबन एथेनॉल होता है। ठीक है ना। तो अस्पतालों में अगला उपयोग, हॉस्पिटल में भी इसका उपयोग होता है कि अस्पतालों में अगर कहीं पर आपको रोगाणुरोधी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। घाव अगर कहीं पर हो गया, घाव को साफ करने भी के लिए भी एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। जो सिरिंज होती हैं उसको विसंक्रमण करने के लिए, यानी उसमें छोटे छोटे अगर बैक्टीरिया ना हो करके उसको एथेनॉल में डिप करके रखा जाता है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अस्पतालों में घाव को रोगाणु मुक्त करने के लिए, घाव को रोगाणु मुक्त करने के लिए, घाव को रोगाणु मुक्त करने के लिए वह सिरिंज को, जो सुइयां होती हैं, सिरिंज को विसंक्रामी बनाने के लिए, ठीक है ना, तो इसके लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो एथेनॉल के उपयोग थे। अब उपयोग के साथ साथ कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। उपयोग के साथ साथ कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं एथेनॉल के, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो एथेनॉल के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं? ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जो एथेनॉल द्वारा उत्पन्न होते हैं। एथेनॉल का मतलब यहाँ पर हम शराब की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अल्कोहल जो होता है, अल्कोहली पेय पदार्थ, पहला कि जो अल्कोहलीय पेय पदार्थ होते हैं, अल्कोहलीय पेय पदार्थ, जितने भी पेय पदार्थ अभी आपको बताए थे, विस्की है, वाइन है, बियर है, तो जो भी अल्कोहली पेय पदार्थ होते हैं वो ध्यान रखना कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। ठीक है ना। मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। अब क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, इसीलिए आप देखना जो अल्कोहल लिया हुआ व्यक्ति होता है उसका दिमाग सही से काम करना, अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया तो उटपटांग बातें करने लगता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल हमारा माइंड करता है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा तंत्रिका तंत्र है, वही तो कंट्रोल करता है। और अल्कोहल क्या करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क की क्रियाशीलता को मंद कर देता है, कम कर देता है, उसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है। ठीक है ना। अब क्रियाशीलता कम हो जाएगी तो क्या होगा कि व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी और प्रतिक्रियाशीलता मंद हो जाएगी, प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। निर्णय नहीं ले पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि अल्कोहल पीकर जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा होता है कभी, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो क्यों होता है कि जब व्यक्ति अल्कोहल पी के अगर कभी गाड़ी चला रहा होता है या कार चला रहा होता है, तो जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, रिस्की कंडीशन आती है, तो उसका माइंड वहां पर कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है और दुर्घटना होने लगती है। जैसे मोड़ आ गया अचानक से, तो उस मोड़ को काटने के लिए उसका दिमाग उस समय निर्णय नहीं ले पाता, जिसके कारण गाड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है ना। तो सीधे ये है कि जितने भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं वो हमारे दिमाग और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए अल्कोहल के प्रभाव में यदि कोई व्यक्ति कार चला रहा है तो वो स्थिति को उचित रूप से भांप नहीं पाता है। ठीक है ना। और निर्णय लेने की क्षमता कम होने के कारण अगर कभी आपात स्थिति आ जाती है, जैसे अचानक कोई बड़ा मोड़ आ जाता है या सामने अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है, तो निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और दुर्घटना हो जाती है। ठीक। दूसरा प्रभाव, अल्कोहल जो होता है वो मानसिक नियंत्रण को कम कर देता है। अल्कोहल मानसिक नियंत्रण को कम कर देता है, मानसिक नियंत्रण को कम कर देता है। यानी व्यक्ति फिर नियंत्रण में नहीं रहता है। इसीलिए आप देखना कि जो अल्कोहल लेने वाला व्यक्ति होता है वो अक्सर झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। झगड़ालू प्रवृत्ति का इसलिए हो जाता है क्योंकि मस्तिष्क पर नियंत्रण कम हो जाता है, कंट्रोल कम हो जाता है। किसी ने भी कुछ उल्टी बात कर दी तो सीधे झगड़ा करने चले जाता है। क्यों? क्योंकि मानसिक नियंत्रण कम हो जाता है। तो अल्कोहल क्या करता है, हमारा मानसिक नियंत्रण को कम कर देता है।
ठीक है ना। तो इससे समाज में हिंसा और अपराध बढ़ने की घटनाएं होते रहती हैं। तीसरा, जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से, अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से, जब बहुत ज्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति अल्कोहल ले लेता है तो उसके सेवन से व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, साफ नहीं बोल पाता, अस्पष्ट बोलता है, साफ नहीं बोल पाएगा वो, अस्पष्ट बोलता है, वह दिखता भी साफ नहीं है उसे, ठीक है ना, क्लियर विजन नहीं होता है उसको, साफ साफ नहीं दिखाई देता है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी होने लगती है, ठीक है ना। तो जब अत्यधिक अल्कोहल का सेवन कोई व्यक्ति कर लेता है तो उससे क्या होता है, उसके, क्योंकि आपका तंत्रिका तंत्र कमजोर हो गया, पहले ही सबसे पहला पॉइंट हमने ये कहा कि तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देता है, तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं, बोलना स्पष्ट बोल नहीं पाता है, दिखना साफ दिखता भी नहीं है, चक्कर आने लगते हैं, ऐसी उल्टी होने लगती है, तो बहुत सारे ऐसे हानिकारक प्रभाव होते हैं, ठीक है ना। चौथा, अब याद रखना कि अल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है कि जब व्यक्ति अल्कोहल ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है तो उसका एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है, ठीक है ना। आदी होने से क्या होता है कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारा एक जो हमारी इनकम है, जो पैसा है, वो अल्कोहल में बर्बाद हो जाता है, क्योंकि बहुत सस्ती नहीं आती है, ठीक है ना। मार्केट में जो अल्कोहल आती है बहुत महंगे दामों में बेची जाती है, तो व्यक्ति का एक तरीके से आर्थिक रूप से भी व्यक्ति कमजोर हो जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो कमजोर होता ही है, क्योंकि मस्तिष्क की क्रियाशीलता कम हो जाती है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। तो ये तो एक आपका शारीरिक प्रभाव हुआ और मानसिक प्रभाव हुआ, लेकिन अल्कोहल के कारण आर्थिक रूप से भी व्यक्ति कमजोर हो जाता है, क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति को एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, एक लंबी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसके कारण आर्थिक रूप से भी वो कमजोर हो जाता है। अंतिम जो चौथा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसका जो पेट है, उसका लीवर है, ठीक है ना, उसका हार्ट है, उसका हृदय है और उसका मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है। यदि लंबे समय से कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसको, उसके मस्तिष्क को, उसके हृदय को, उसके लीवर को, उसके पेट को नुकसान पहुंचता है, ठीक है ना। अल्कोहल के द्वारा एक रोग उत्पन्न होता है जिसे सूत्रण रोग कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सूत्रण रोग। ये अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से लीवर में होने वाला एक रोग है जिसे सूत्रण रोग कहा जाता है। इस रोग में व्यक्ति का लीवर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही एथेनॉल तो ये हो गया, यदि मेथेनॉल इससे भी हानिकारक है, मैथिल अल्कोहल जिसको मेथेनॉल कहते हैं, यदि मेथेनॉल को यदि का सेवन यदि व्यक्ति करता है तो मेथेनॉल एक ऐसा पदार्थ है जो स्थायी अंधापन लाता है। अंधापन, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश मेथेनॉल वैसे मार्केट में पीने के लिए नहीं आती है, ये प्रयोगशालाओं में प्रयोग होती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहीं से मेथेनॉल का सेवन करने लग जाए तो मेथेनॉल के सेवन से उस व्यक्ति में स्थायी अंधापन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये था एथेनॉल के उपयोग और उसके हानिकारक प्रभाव, ठीक है ना। तो उपयोग भी होता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही जो भी पदार्थ बनाए गए हैं वो अच्छे के लिए भी बनाए गए हैं लेकिन उनका बुरा प्रयोग भी होता है। धन्यवाद।